बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एजुकेटर्स एंड पीपीएससी फिजिक्स लेक्चरर जॉब्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट एमसीक्यू इज अ मूविंग बॉल स्टॉप्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, नन ऑफ दीज। अगर आपको इसका राइट ऑप्शन पता है तो आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें ताकि इससे आपकी रिवीजन होती रहे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इज क्यूसिक इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम, स्पीड और एरिया। क्यूसिक जो है वो यूनिट है वॉल्यूम का। The radiation that reaches the Earth's surface is called ultrasound waves, solar radiations, heat light, or none of these. The right option is solar radiations. इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किया जा रहा है जो कि पास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इन एमसीक्यूज़ के जो आंसर्स आपको आते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप साथ टाइप करते रहें ताकि इससे आपकी रिवीजन होती रहे। पार्सेक इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, स्पीड, टाइम और नन ऑफ दीज। तो पार्सेक जो है वो यूनिट है डिस्टेंस का। A projectile is thrown so that it travels a maximum range of 1000 meter. How high will it rise? Option A 500 meter, option B 250 meter, option C 400 meter, option D 1000 meter. तो इसका राइट ऑप्शन होगा 250 मीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज two forces of magnitude 10 Newton and 20 Newton act on a body in direction making an angle of 30 degree. The x component of the resultant force. तो इस स्टेट में वो कह रहे हैं कि टू फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड 10 एंड 20 है और वो एक्ट कर रहे हैं एक बॉडी पे किस डायरेक्शन में एंगल बना रहे हैं 30 का, और उस फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो हमने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करेंगे तो इसका ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा? 25.98, 30.98, 20.98 और 10.98। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन ए 25.98 न्यूटन। ये उस रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज फॉर ऑब्टेनिंग इक्वल हाइट अ मिरर शुड बी। इक्वल हाइट के लिए हमें कौन सा मिरर यूज करना चाहिए? तो यह हम करते हैं प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से हम इक्वल हाइट ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच वन इज द स्केलर क्वांटिटी? एक्सीलरेशन, प्रेशर, टॉर्क, फोर्स। तो इसमें स्केलर क्वांटिटी जो है वो है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और इसके अलावा बाकी जो है वो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड? फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 2 सेकेंड में? 9.8 मीटर, 19.6 मीटर, 44.4 या फिर 39.2 मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा 19.6 मीटर। फ्री फॉलिंग बॉडी 2 सेकेंड में 19.6 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेजर्ड इन किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड और जाउल सेकेंड। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ बॉल इज थ्रोन अप विद 20 meter per second at an angle of 60 degree with an x-axis the velocity of the ball at the top position.
इस स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि एक बॉल है जिसको हमने थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और उसका एंगल जो था वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री था। तो उस बॉल की वेलोसिटी एट द टॉप पोजीशन क्या होगी, 0, 10, 20 या 16। तो टॉप पोजीशन पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर उस बॉल को हमने वाई डायरेक्शन में थ्रो किया होता तो टॉप पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी 0 होती, लेकिन इसको स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि हमने एक्स एक्सिस में उसको थ्रो किया है और उसकी स्पीड ये थी और एंगल जो था वो 60 था। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो उस बॉल की वेलोसिटी आएगी टॉप पोजीशन पे वो आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, निकोलस, विलियम और नन ऑफ दीज। तो सोलर सिस्टम जो है वो डिस्कवर किया था निकोलस ने। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज rate of motion in a specific direction. Rate of motion in specific direction is called velocity, momentum, speed, torque. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा velocity. Rate of motion is called velocity. नेक्स्ट एमसीक्यू है किताबुल मनाजिर इज रिटन बाय अल बैरूनी, अल खवारजमी, इब्न अल हातम और नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले मैं इसका आपको ये बता दूं कि किताबुल मनाजिर जो है ये एक बुक है ऑप्टिक्स की, और मतलब ऑप्टिक्स और फादर ऑफ ऑप्टिक्स जो थे जिन्होंने ये बुक डिस्कवर की थी, मींस ऑप्टिक्स की फील्ड को डिस्कवर किया था, वो थे इब्नुल हातिम, और इब्नुल हातिम को फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। Amplification can be obtained by transistors, radar, insulator और none of these. Amplification हम कैसे obtain कर सकते हैं? By using transistor. Perfectly inelastic demand is graphed as horizontal line, vertical line, flatter line और none of these. तो perfectly inelastic demand का ग्राफ जो है वो हमेशा vertical line में होता है, और वर्टिकल लाइन के हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी जो है वो 0 होती है इन इलास्टिक के केस में। स्पीड ऑफ द वाइंड यूजली मेजर्ड बाय एनीमोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, हाइग्रोमीटर और ऑल ऑफ द अबव। तो स्पीड ऑफ वाइंड जो है उसको हम मेजर करते हैं ऑप्शन ए एनीमोमीटर से। आई होप कि इस MCQ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, और जो MCQs आपको पहले आते भी हैं उनकी आपको रिवीजन हो रही होगी और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। नेक्स्ट MCQ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉमनली मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर, थर्मोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर और बैरोमीटर। तो एटॉमिक प्रेशर जो है उसको हम मेजर करते हैं बैरोमीटर से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। The ratio of the momentum of inertia of disk and hoop is। तो रेशो जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिस्क एंड हुप में, वो रेशो क्या है, 1/2। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशो डिस्क एंड हुप में 1/2 होती है। नेक्स्ट MCQ इज द SI यूनिट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज। ऑप्शन, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, मीटर क्यूब पर सेकेंड। फ्लो फ्लूइड का ऐसा यूनिट जो है वो होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस लेवल इज ग्राम, हर्ट्ज, डेसिबल और पास्कल। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डेसिबल। नॉइस लेवल को डेसिबल में मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, डिग्री, रेवोल्यूशन और रेडियन। राइट ऑप्शन इज रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट जो है वो है रेडियन। फॉर ईच डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू इट इंक्रीज बाय
0.6 मीटर पर सेकेंड, 0.61, 61 मीटर पर सेकेंड और 6.1। तो इस स्टेटमेंट में हमने पूछा है कि अगर गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करें तो उससे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कितनी इंक्रीज होगी। तो इसका राइट ऑप्शन है 0.61 मीटर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ वर्क। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी डायमेंशन सेम है वर्क के। टॉर्क, पावर, मोमेंटम, फोर्स। तो इसका राइट ऑप्शन जो है टॉर्क। टॉर्क एंड वर्क की डायमेंशंस जो हैं वो सेम होती हैं। द डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लिक्विड फ्लो। मैनोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, वेंचुरीमीटर। तो लिक्विड फ्लो के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है लिक्विड फ्लो को मेजर करने के लिए वो होती है वेंचुरीमीटर। लिक्विड फ्लो को मेजर करने के लिए वेंचुरीमीटर यूज़ होता है।